कुल्लू की व्यास नदी से बरामद हुआ फिरोजाबाद के जवान का शव, गांव में शोक की लहर। फिरोजाबाद थाना लाइन पार्क क्षेत्र के गांव धौलपुरा निवासी आईटीबीपी जवान रामनरेश यादव का शव लापता होने के 5 दिन बाद हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में व्यास नदी से बरामद हुआ। परिजनों के अनुसार रामनरेश यादव वर्ष 2012 में आईटीबीपी में भर्ती हुए थे। अलग अलग स्थानों पर सेवाएं देने के बाद वह पिछले 1.5 वर्ष से कुल्लू में तैनात थे। 14 सितंबर को वह अचानक कैंप से लापता हो गए। साथ ही जवानों व अधिकारियों ने उन्हें ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिवार को भी जानकारी दी गई कि वे कैंप में मौजूद नहीं हैं। कुछ दिनों बाद एक स्थानीय निवासी ने व्यास नदी में एक शव पेड़ में फंसा देखा। सूचना पर शव को बाहर निकाला गया तो उसकी पहचान रामनरेश यादव के रूप में हुई। अनुमान है कि व्यास नदी के किनारे घूमते समय उनका पैर फिसल गया और तेज बहाव में बह जाने से उनकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराया गया और शुक्रवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ गांव धौलपुरा लाया गया। जवान के अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में शोक की लहर व्याप्त है। जवान के भतीजे ने बताया कि अधिकारियों से उन्हें सूचना मिली थी कि उनके चाचा नदी में बह गए थे और शव बरामद हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। परिवार ने प्रशासन से मांग की है कि गांव में जमीन उपलब्ध कराकर रामनरेश यादव का शहीद स्मारक बनाया जाए। कंधा शस्त्र मारेगा, कंधा शस्त्र। गार्ड सड़क पर पेश कर। मेरा नाम अनिल कुमार है। रामनरेश यादव शहीद कब आया होगा गाँव? हम्म। क्या आपको पता लगा तो कब से ये गायब थे? क्या आपको सूचना दी? ये मेरे चाचा जी लगते हैं और ये सन 2012 में आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस में इनकी ज्वाइनिंग हुई और 1.5 साल से इनकी पोस्टिंग कुल्लू बवेली ब्रांच में थी और वहाँ 1.5 साल से कार्यरत थे। अभी पीछे 1 महीने की छुट्टी पे आए थे। छुट्टी से यहाँ से जाने के बाद 2 दिन इन्होंने नौकरी की है। 2 दिन बाद जैसा अभी साहब ने बताया है, जो वहाँ के कमांडेंट साहब आए हैं, उन्होंने बताया है कि इनका पैर फिसलने से और नदी में गिर गए और वहाँ पे एक ब्यास नदी बहती है। उसका बहाव तो बरसात के दिन है काफ़ी तेज था ही, तो वहाँ जो एक सिविलियन था उसने बताया कि पैर फिसलने से एक व्यक्ति इसमें बह गया है। फिर 3 दिन से रविवार से ये शाम से गायब थे। 3 दिन से इनको लगातार खोजा जा रहा था। दूसरे दिन यानी 15 तारीख को हमारे पास फ़ोन आया कि ऐसा तो नहीं कहीं ये घर पहुँच गए हो, क्योंकि उनकी कोई वहाँ मिसिंग में थी, कंडीशन नहीं मिली। तो जब दूसरे दिन फ़ोन आया तो हम लोग यहाँ से गए। हम लोग जब मौके पे पहुँचे, मेरा छोटा भाई गया था, चाची गई थी और भी लोग गए थे। तो उनसे प्राप्त सूचना के अनुसार इनको काफ़ी खोजने के बाद ये नहीं मिले। फिर कल सुबह इनकी बॉडी बरामद की गई। जो इनका कैंप है वहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर नदी के किनारे बहाव में बहुत सारे पेड़ टूट आते हैं, तो एक पेड़ की जड़ में इनकी बॉडी फंसी हुई थी। तो वहाँ से फिर इस बॉडी को निकाला गया और बॉडी का पंचनामा कराया गया। उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है, उसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है रिपोर्ट में क्या है। वैसे अब तक के प्राप्त सूत्रों के अनुसार यही है कि इनका नदी में डूबने से इनकी मौत हुई है। हाँ, गाँव वाले सब आ गए हैं, रिश्तेदार आ गए हैं। तो मैं अभी आप लोगों के माध्यम से यहाँ लोकल प्रशासन से मांग करता हूँ कि ढोलपुरा में इनके नाम में कोई ज़मीन नहीं है और जब शहीद होके आए हैं तो मैं शासन से अनुरोध करता हूँ कि ढोलपुरा में जो भी जैसी भी सरकारी जगह हो, हमको स्मारक के लिए जितनी भी सरकार दे पाए जगह प्रदान करे और हमारी वहाँ पर इस बॉडी का अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार किया जाए। बस यही आप लोगों से विनती है मेरी। हुआ तो क्या नाम है? मेरा इंस्पेक्टर केस। आपके चंद हाँ जी, सर, ये क्या नाम था जो अभी शहीद हुए? इसका राम प्रसाद, हैं? राम प्रसाद, रामनरेश। राम नरेश। रामनरेश हाँ जी, हाँ यादव। जी। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन कब से गायब थे? उसकी उनकी ड्यूटी थी 10 से 12 बजे तक। 12 बजे तक इन्होंने ड्यूटी की और ड्यूटी करने के बाद जो है अपना करने के बाद गेट से बाहर चले गए और गेट से बाहर गए। उस कुछ टाइम 5 बजे तक जो है नहीं आए, तो फोन फोन किया तो कोई लड़कों ने गार्ड के कमांडर, फिर भी नहीं आए। फिर उसके बाद जो है शाम तक का जो रोल कॉल होता है उसमें देखा, चेक किया तो ये नहीं मिले। फिर उसके बाद जो है घर को भी फोन किया उस दिन और उसके बाद फिर ढूंढना शुरू कर दिया। ये 14 तारीख संडे के दिन हाँ, ढूंढा कैसे या? हमने को ढूंढा। एक सिविल आदमी ने जो वो ड्यूटी पे रेता भर रहे थे, उन्होंने बताया कि एक आदमी जो है स्पेयर टी शर्ट और इसमें खाकी पैंट में जो है नदी में जो है उतरा है। कैसे ये गिर गए थे, क्या रहा?
अभी उनका पाँव भी वो बोला कि पाँव जो है स्लिप हुआ और गिर गया हुआ पानी। किस जगह इस समय ये कुल्लू थे सेकंड मैदान कुल्लू वैली का